अष्टवक्र गीता षष्ठम प्रकरण भाग 16। राजा जनक कहते हैं, आकाशवद अनंतो अहम घटवत प्राकृतिम जगत इति ज्ञानम तथे तस्य न त्यागो न ग्रहोल्यः। आकाश की तरह मैं ज्ञान में अनंत हूँ। यह संसार घड़े के समान प्राकृतिक जन्य है। इस कारण इसका न त्याग है और न ग्रहण न लय है, यही ज्ञान है। पिछले प्रकरण में अष्टवक्र जी राजा जनक को मुक्ति का उपाय बताते हैं, साथ ही उनकी परीक्षा भी लेते जा रहे हैं कि उन्हें शांति की चाहना है भी या नहीं। यदि चाहना है तो इसका मतलब है अभी मोक्ष हुआ नहीं, क्योंकि मोक्ष में तो किसी प्रकार की चाहना शेष रहती ही नहीं। यहाँ पहुंचा हुआ पुरुष तो शुद्ध चैतन्य मात्र रह जाता है। किनारा मिलने के उपरांत नाव तो छोड़नी ही पड़ती है। शास्त्र, कर्म, ध्यान, समाधि की तो जीवन में उपयोगिता है, क्योंकि ज्ञान प्राप्ति में ये सभी सहायक हैं। मोक्ष में इनकी कोई उपयोगिता नहीं। मुक्त अवस्था के लिए अष्टावक्र राजा जनक को जो उपदेश देते हैं, उनका जनक उत्तर दे रहे हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। जिस प्रकार यह आकाश अनंत है, इसकी कोई सीमा नहीं है, उसी प्रकार मैं ज्ञान में अनंत हूँ। जब मैंने यह देख लिया कि आत्मा का स्वरूप अखंड, अजर, अमर, अविनाशी है तथा वही सत्य है, तो फिर किसका किसमें लय हो, क्या त्याग हो और क्या ग्रहण हो। यहाँ राजा जनक को अपना आत्मज्ञान का अनुभव अपने गुरु अष्टावक्र जी के सम्मुख रखते हैं। फिर कहते हैं, महादधीरीव अहम सा प्रपंचो वीचि सन्निभाः इति ज्ञानम तथैव तस्य न त्यागो न ग्रहोलयः। मैं समुद्र सदृश हूँ। जिस प्रकार से समुद्र में अथाह जल है, उसी प्रकार मुझ आत्मा में अथाह ज्ञान है। संसार की कामना तरंगों के तुल्य है। संसार की इच्छा जो मेरे द्वारा उत्पन्न हुआ है और मेरे में लय हो जाता है। संसार के कोई भी वस्तु मेरे नहीं है, इसलिए किसका त्याग और ग्रहण हो सकता है। जैसे मिट्टी से घड़ा अलग नहीं है, वैसे ही आशा तृष्णा से निर्मित संसार मन का पसारा मात्र है। इसका न तो किसी प्रकार से चाहना है, न किसी प्रकार से इसको पाना है। फिर राजा जनक कहते हैं, अहम सा सुक्ति संकाशः रूप्य वृद्धि स्वकल्पना इति ज्ञानम तथैव तस्य न त्यागो न ग्रहोलयः। मेरे द्वारा इस संसार में सुख सीप में चांदी तुल्य दिखाई देता है। जब मुझे आत्मज्ञान हो गया तो संसार का सुख मिथ्या भाषित होने लगा। मैं अजर, अमर, अविनाशी या मुझे परम बोध हो गया तो सारा व्यर्थ हो गया। जिस प्रकार से संसार में अज्ञानता व सुख दिखाई पड़ता है, परंतु वह सुख नहीं है। जैसे सीप में प्रकाश पड़ने पर चांदी दिखाई पड़ता है, उसी प्रकार अज्ञान की दशा में इस संसार में सुख, आनंद और संसार को भोगने की इच्छा होती है। परंतु जब मैंने अपनी आत्मा को जान लिया तो यह सब मिथ्या लगने लगा। फिर राजा जनक कहते, अहम वा सर्वभूतेषु सर्वभूतान्यथो मयि इति ज्ञानम तथैव तस्य न त्यागो न ग्रहोलयः। मैं के रूप में यह आत्मा समस्त प्राणियों में विद्यमान है और समस्त प्राणियों का आधार मैं अर्थात यह आत्मा है। मैंने यह जान लिया तो किसका ग्रहण और किसका त्याग और किसका लय। राजा जनक कहते हैं कि जब मुझे यह ज्ञात हो गया कि मैं समस्त प्राणियों के भीतर में आत्मा रूप में हूं, ना ही मेरा नाश है, ना ही मेरा किसी प्रकार से नष्ट होने वाला। मैं अजर, अखंड, अविनाशी हूँ।
जो समस्त प्राणियों के भीतर में हूँ और मैं समस्त प्राणियों का आधार मैं ही हूँ, यह मुझे ज्ञात होने के बाद मेरी सारी भ्रांति मिट गई। अतः राजा जनक कहते हैं कि मुझे किसी प्रकार से अब भ्रांति नहीं रही। अब मुझे संसार में सुख नहीं, अब मुझे संसार से कुछ लेना देना भी नहीं, क्योंकि मुझे आत्मा का बोध हो गया। इसीलिए मैं किसी प्रकार से संसार में लिप्त नहीं होता, क्योंकि मैं शुद्ध चैतन्य आत्मा हूं। ना मेरा बंधन है, ना किसी प्रकार से मेरी मुक्ति है। फिर राजा जनक कहते हैं, मुझ अनंत महासमुद्र में जगत रूपी नौका मन रूपी पवन से इधर से उधर डोलती है, पर मुझे असहनशीलता नहीं है। मयि अनंत महाभौधो विश्वपोत ईततः भ्रमति स्वानांतवातेन न ममास्य सही सुनुता। मुझ अनंत महासमुद्र में जगत रूपी नौका मन रूपी पवन से इधर से उधर डोलती है, पर मुझे असहनशीलता नहीं है। पिछले अध्याय में जनक कहते हैं कि मेरे ज्ञानी हो जाने से विश्व की गति में कोई परिवर्तन नहीं आया है, यह अपनी स्वाभाविक गति से ही चल रहा है। पहले मैं इसमें लिप्त था, इसकी गति से प्रभावित था, किंतु दृष्टि बदल जाने पर अब मैं दृष्टा साक्षी होकर इसे देख रहा हूँ। अब मैं इससे प्रभावित नहीं हो रहा हूँ, मैं आत्मस्वरूप हो गया हूँ। फिर ये विचार किसमें उठे? आत्मा में तो कोई विचार है ही नहीं। इसी क्रम में आगे बता रहे हैं कि अनंत महान समुद्र रूपी मुझ आत्मा में यह संसार रूपी नौका मन रूपी पवन से इधर उधर डोलती है। इसका भ्रमण करना यानी कि इधर उधर डोलना मेरे लिए असहनशीलता नहीं है। जैसे समुद्र में पवन से इधर उधर डोलती हुई नाव समुद्र को क्षुब्ध नहीं कर सकती, वैसे ही मन रूपी पवन से इधर उधर डोलती हुई जगत रूपी नाव भी समुद्र रूपी आत्मा को क्षुब्ध नहीं कर पाती है, क्योंकि मनुष्य की सारी अशांति का कारण मन है। कामनाओं और वासनाओं की तरंगे इसी मन में ही उठती है। क्योंकि मेरे में सहिष्णुता है, मैं अपने स्वभाव को उपलब्ध हो गया हूँ, अतः मैं पूर्णतः शांत हूँ। यही आत्मा का स्वभाव है और मैं उसी में स्थित हूँ। मयि अनंत महामौधो जगत द्विची स्वभावतः उदेतु वा अस्तम अयातु नामे वृद्धि न च क्षतिः। मुझ अनंत महासमुद्र आत्मा में जगत रूपी कल्लोल स्वभाव से उदय और चाहे लय हो, इससे मेरी न वृद्धि है और न हानि। राजा जनक कहते हैं कि जिस प्रकार से समुद्र में अनंत गर्जना उठती है, कल्लोल उठती है, वैसे ही मेरे आत्मा में इच्छा कामना रूपी कल्लोल उठती है, परंतु इससे मैं किसी प्रकार से छूट तो नहीं हूँ। न इसमें मेरी कोई वृद्धि है, न किसी प्रकार से मेरी हानि है। विनाश से रहित यह आत्मा रूपी समुद्र में जिस प्रकार से इच्छा कामना रूपी अनेक लहरें उड़ती हैं और फिर शांत हो जाती हैं, तो उनके उदय होने से आत्मा की न किसी प्रकार से लाभ है और न किसी प्रकार से अस्त होने से आत्मा की कोई हानि होती है। जैसे समुद्र की लहरों के उदय और अस्त होने से समुद्र की कोई भी हानि नहीं होती, उसी प्रकार मुझ आत्मा में यह सारी वृद्धि और हानि अहंकार की होती है। अहंकार प्रतिष्ठा मांगता है, न मिलने पर अपने को छोटा समझने लगता है और प्रतिष्ठा मिल जाने पर अपने को बड़ा समझने लगता है। संसारी तो प्रतिष्ठा मांगते ही हैं, वे अस्वाभाविक हैं जो इन अहंकार की तरंगों से प्रभावित हैं। जनक कहते हैं कि मैं इन सब से प्रभावित नहीं हूँ, अतः न मेरी वृद्धि है और न हानि। फिर राजा जनक कहते हैं, मयि अनंतम महाबोधो विश्वम नाम विकल्पना अति शांतो निराकार एतद एव अहम अस्थितः। मुझ अनंत महासमुद्र में निश्चय करके ही संसार का सुख कल्पना मात्र है।
मैं अत्यंत शांत हूँ, अत्यंत गंभीर हूँ, निराकार हूँ और इसी अवस्था में स्थित हूँ। जनक कह रहे हैं कि मैं आत्मा रूपी अनंत महासमुद्र हूँ, जिसमें यह जगत का सुख कल्पना मात्र है। जब इसका सुख का अस्तित्व ही नहीं है तो यह मुझे कैसे प्रभावित कर सकता है। पहले इस कल्पना को ही मैं असलियत समझता था, इसलिए यह मुझे प्रभावित करता था, अशांत करता था। अब मैं अपने को निराकार रूप समझकर अत्यंत शांत हूँ। अब मेरे मन में कोई विक्षेप नहीं है। ये सारे विक्षेप मन के कारण थे। आत्मरूप होने से अब मुझ में कोई विक्षेप हो ही नहीं सकता। फिर राजा जनक कहते हैं, ना आत्मा भावेषु नो भावः तत्र अनंते निरंजने इत्यसक्तो अस्प्रियः शांत एतद्देव वा अहम अस्थितः। आत्मा देह नहीं है और ना ही यह देह आत्मा है। इस प्रकार संग्रहित शांत हुआ मैं इसी आत्मा के आश्रित में हूँ। राजा जनक कह रहे हैं कि जिस शरीर में मैं रह रहा हूँ वह शरीर आत्मा नहीं है। मैं तो शुद्ध स्वरूप अखंड अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ। शरीर तो एक मकान की तरह है जिसमें मैं रह रहा हूँ। यह शरीर पंच भौतिक तत्वों से बना हुआ नाशवान, घृणित, जिसमें नित्य रोग लग रहा है, नित्य मौत की तरफ बढ़ रहा है, नित्य क्षय हो रहा है, इसको मैं देखने वाला साक्षी चैतन्य अजर अमर अखंड आत्मा हूं। मैं शरीर नहीं हूं, ना ही शरीर कोई आत्मा है। लेकिन अज्ञानी यही समझता है कि यह शरीर ही आत्मा है। मैं नष्ट हो जाऊंगा, मैं मृत्यु को प्राप्त होऊंगा, ऐसा अज्ञानी आदमी सोचकर सुखी और दुखी होता है। इस प्रकार से राजा जनक कहते हैं, अहो चिन्मात्रम इंद्रजालोपमम जगत अतो मम कथम कुत्र हयोपादेय कल्पना। आश्चर्य है कि मैं चैतन्य मात्र हूँ, संसार इंद्रजाल की तरह है, इसलिए मेरी हे और उपादेय की कल्पना क्यों कर और किसमें हो। जनक बता रहे हैं कि मैं आत्मा रूप हूँ। मुझ महान समुद्र रूपी आत्मा में जो जगत की कल्पना है वह इंद्रजाल की भांति माया एवं भ्रम दिखाई देता है। जिनमें अज्ञान है उनके मन व इंद्रियों को यह प्रभावित कर सकता है। जो अज्ञानी है उसके मन और इंद्रियों के यह संसार प्रभावित करता है। यह इच्छाएं, यह कामनाओं से निर्मित संसार से पीड़ित होता है। लेकिन मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूं, वह इससे प्रभावित नहीं होती। वह तो इस सारे खेल को दृष्टा होकर देखती है। जब अज्ञान था तब यह इंद्रजाल मुझे प्रभावित कर लेता था और मैं हे उपादेय, लाभ हानि, शुभ अशुभ, अच्छा बुरा आदि के कल्पनाएं कर लेता था। अब मैं आत्म स्वरूप हूं, अतः हे उपादेय की यह कल्पनाएं मेरे लिए व्यर्थ हो चुकी है। अब मेरा अनंत स्वरूप निराकार है। निराकार से साकार की उत्पत्ति नहीं बनती है, तो मैं प्रपंच से रहित शांत रूप होकर स्थित हूं। मेरी इच्छाओं और कामनाओं से ही यह संसार निर्मित है, जो इंद्रजाल की तरह दिखाई पड़ता है। माया मोह का यह इंद्रजाल। अब मुझे आत्मज्ञान हो गया तो यह इंद्रजाल भ्रम दिखाई पड़ता है। लेकिन अज्ञानी इस इंद्रजाल में माया मोह के चक्रव्यूह में फंसकर जन्म मरण के चक्र में पड़ा रहता है और बार बार जन्मना, बार बार मृत्यु को प्राप्त होना, यही अपने स्वभाव मात्र समझता है। परंतु जो आत्मज्ञानी हो जाते हैं, जिसे आत्मा का अनुभव हो गया, वह इस इंद्रजाल को ब्रह्म जाल समझ करके इनसे मुक्त होकर अपने आत्मा में स्थित हो जाता है।